जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना नहीं कर रही है। गुरु जी मुझे क्षमा करना जो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज ये भी आ रहा है कि तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया, धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि जो भी बोलूँ गुरु जी की कृपा से ही बोलूँ। गुरु जी के मंत्र से ही मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को जय गुरु जी। और जो हिमांशु बेटा हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। उनको, परिवार को सदा स्वस्थ बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है। संगत जी, एक रोज़ मेरी बहन का फ़ोन आया था। जो हमारी बड़ी बहन गांव में ही रहती हैं, बिचली बहन है, वो रहती हैं दिल्ली में। तो अपने पूरे परिवार से वो दिल्ली में रहती हैं और मैं गांव में रहती हूँ। तो एक रोज़ उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनके बच्चे की, और शरीर में बहुत खुजली हो रहा था और दस्त भी हो रहा था। तो वो बोले, मेरे पास कॉल की और बोले कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है बहन, और उसे ज़रा गांव से दिखा देना। यहाँ मैं कहाँ जाऊँ, दवा बहुत ला रही हूँ पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। कल से मेरा बच्चा परेशान है। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं दिखा दूँगी। गुरु जी के हृदय में सोचकर मैं बोली ठीक है। और संगत जी, मैं स्नान करने गई और मन ही मन गुरु जी को प्रार्थना करने लगी, गुरुपा उसके बच्चे को ठीक कर देना। मैं किसी के पास, तांत्रिक के पास या किसी के पास अब नहीं जाती हूँ। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की और नहा धोकर जब आई और गुरु जी से प्रार्थना की, दिया बाती करी, पाठ पूजा की और प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद बहन के पास फ़ोन शाम को की, तो बोली कि कैसा है। तो वो बोली कुछ तबीयत में हाँ सुधार है, जो पेट थोड़ा बंद है। तो गुरु जी से मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं बहन से बोली कि पानी लोटा में अपने पूजा घर में रख दो और ओम नमः शिवाय का जाप करो और उसके ऊपर छिड़क देना, नहाने के पानी में डाल देना और पिला भी देना। तो मेरी बहन बोली मैं ये करती हूँ। तो शुक्रिया गुरुपा जो उन्हें भी अपनाए हैं। तो ठीक है। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आने लगा कि बेटा तू किसी के लिए अरदास ना किया कर। जो किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो स्वयं अपने गुरु जी का रास्ता दिखा कि गुरु जी को पकड़ा हाथ में कि वो खुद अपना रास्ता पकड़ें और गुरु जी से प्रार्थना करें और गुरु जी के शरण में जाएं। तुझे प्रार्थना करने की नहीं ज़रूरत है, तो आप खुद ही उन्हें रास्ता दिखाएं। शुक्रिया मेरे गुरुपा। क्या करूं जो मुझसे देखा नहीं जाता है। गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैं अब किसी के पास नहीं जाती, इसीलिए उसने बोली। तो मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु पिता हैं, मेरे महाशिव हैं और मैं महाशिव का अंश हूँ। मेरे पिता हैं आप, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मुझे अपनाए रखना और खुद जो आपके शरण में आए मुझे उन्हें अपना लेना। मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे बच्चों पर कृपा करना। जो मेरा बड़ा बेटा है गुरुपा, जो उसे बहुत गुस्सा आती है, उसे सदा सदा के लिए अपना लीजिए। सबके लिए करुणा हो, प्रेम हो, भाव हो गुरुपा। उसे अपनाए रखना, उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या जलन भाव ना हो। गुरुपा अपना लीजिए, उस पर अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। मेरा छोटा बच्चा भी बहुत घूमता है
और पढ़ना भी नहीं चाहता है और गुस्सा भी करता है। गुरुपा उसे भी अपना लेना, उसके गुस्से में शांति देना और वो पढ़ने लिखने लगे। जो बुरे बच्चों में शामिल हो जाता है और बच्चों में जाकर जो अच्छा नहीं लगता है, मेरी बेटी को भी सद्बुद्धि देना, वो अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े गुरुपा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना गुरुपा। मेरे गाँव के छोटे-छोटे जो 12-13 साल के बच्चे हैं, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, वो छोटे-छोटे उम्र में ही इधर-उधर से पैसे कमा लेते हैं और शराब और बहुत सारे चीज़ का नशा करते हैं, सुरती वगैरह सब चीज़ का नशा करते हैं। तो गुरुपा मेरे बच्चे को सँभाले रखना, जो उन सब में साथी ना बने और सदा पढ़े लिखे और आगे बढ़े और अपनाए रखना, जो आपका मंत्र जाप करे गुरुपा और आपके कहे रास्ते पर वो चलें मेरे बच्चे। मेरे पति को भी अपना लेना गुरुपा, वो सदा आपके शरण में रहें। उनका हाथ कस कर पकड़ लेना गुरुपा। कोई गलती सही हो जाए तो क्षमा करना, सदा अपने कवच में रखना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार, मेरे सभी रिश्ते नाते पे अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया 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 धन्यवाद मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा मेरे पति के आँखों में पुतली पर जो है वो मांस चढ़ रहा है, कृपया उनको ब्लेस करना और बिना ऑपरेशन के उनका आँखें ठीक हो जाए गुरुपा। कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैं अपने पिताजी के मंत्र के जाप से ही यही सत्संग रोक रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। हिमांशु बेटा को जय गुरु जी। उनके पूरे परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही बॉम्बे से। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 18 तारीख है और कल रात कोई मैं गांव से आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मुझे कल रात संध्या वेले का शुक्राना करने को नहीं मिला, उसके लिए सॉरी गुरु पापा, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह से मैं सत्संग सुन रही हूँ। तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, वो मैं टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चे पर बीमारी के, खांसी सर्दी के मार्फत तेरे घर में बीमारी आने की कोशिश करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सुन अपने बच्चे के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, ये सब बच्चे आप ही के बच्चे पापा। हम कौन होते हैं गुरु पापा? आप ही के बच्चे गुरु पापा। ध्यान तो आप ही को देना है गुरु पापा। आप ही के बच्चे है गुरु पापा। हम तो नादान इंसान है। ये तो सेवा आपने दी थी गुरु पापा मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी गुरु पापा की बेटी है, उसके लिए भी सत्संग सुनवा रहे थे गुरु पापा। उसको भी ध्यान दे, अपने बेटी पर ध्यान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सुनवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक आंटी का भी सत्संग सुना, उसमें भी ऐसा ही था। कोर्ट मैरिज, डिवोर्स का, उसमें भी वो आंटी ऐसे ही बोल रही थी डिवोर्स चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे का भी 2 साल से 2 2.5 साल हो गए कोर्ट कचहरी चालू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी मेरे मन में थॉट आते गुरु पापा मुझे सत्संग सुनवा के मैसेज दे के मुझे पॉजिटिव करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
फिर अभी एक सत्संग मैसेज देखा, सुना भी नहीं वो सत्संग, खाली टाइटल देखा, तेरे परिवार में किसी को लकवा मारने का चांस है। तो ये सत्संग सुन। और दूसरा भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मेरे बेटा और मेरी माँ के लिए एक संकट था। तो वो मैं सत्संग सुन रही थी, उसी दौरान मेरे बेटे का फोन आया। मेरा बेटा बोल रहा था, गुरु पापा का बेटा है, बेटा बोल रहा था तेरी मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही, मैं कितनी बार फोन लगाया उठा नहीं रहा। तो गांव में मैं शादी में गई थी ना, वो टाइम पे हमारा झगड़ा हुआ था मेरे भाई के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी मम्मी को भी लगा, मेरे बेटे को भी लगा ये गुस्से में है इसलिए फोन नहीं उठा रही मम्मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मेरे बेटे का फोन आया और मेरे को बोल रहा था तेरी मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है। तो मैं बोली ऐसा कुछ नहीं, मैं फोन करके देखती हूँ। तो मैं फोन करके देखा तो मम्मी बोल रही थी फोन में आवाज ही नहीं आ रहे। बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो गुरु पापा ने टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर उसके बाद मैं गुरु पापा के सामने बैठ गई। मैं गुरु पापा को बोल रही थी, गुरु पापा मैं सुबह से शाम तक सबका सत्संग सुनती हूँ गुरु पापा, किसका सुनूं किसका न सुनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु पापा के सामने बैठकर मैं ये बोल रही थी, तभी तुरंत मुझे फोन आया मेरी मम्मी का कि तेरी बहन के पति को एडमिट किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये गुरु पापा ने मेरे मन में थॉट डाला कि मैं चिंता कर रही थी, क्योंकि लकवे का सत्संग मैसेज देख के मैं जरा हड़बड़ ही गई, मतलब मैं डगमगा गई थी कि किसका सत्संग सुनूं किसका सुनूं न सुनूं, ऐसा मेरे को हो रहा था। तो गुरु पापा ने तुरंत मेरे सामने वो ला दिया कि कौन बीमार है, किसको क्या होने वाला है, गुरु पापा ने तुरंत मेरे सामने ला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा का बहुत मैसेज आ रहे, सत्संग आ रहे। बाबा दिन भर जितना सुनती है उतना सुनती है गुरु पापा। सोते टाइम तक 1-1:30 बजे तक मैं शुक्राना सत्संग सुनती हूँ गुरु पापा। लेकिन समझ में नहीं आता है गुरु पापा कौन सा वाला शुक्राना सत्संग सुनो, पहला सुनो वो सुनो, पहला क्या वो सुनो, पहला क्या वो सुनो, पहला ऐसा होता है गुरु पापा। इसलिए गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु पापा। इसलिए मेरे लिए जो सत्संग सुनना जरूर है वही मेरे सामने फ्लैश कीजिए गुरु पापा। मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफी देना। फिर मेरे मन में ऐसा ही रहता है, ये सत्संग ने सुना इसलिए ऐसा हुआ, वो सत्संग ने सुना इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे मन में चलता रहता है। इसलिए मैं गुरु पापा को बोल रही हूँ, जो मेरे को सुनना जरूर है वही मेरे सामने फ्लैश कीजिए गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु पापा पूरे परिवार की रक्षा कर रहे, परिवार की रक्षा करे, उनके अनुसंग है, सहायता करे, रक्षा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा बहुत अच्छे, सच्चे मन से अरदास की हुई गुरु पापा सच्चे मन से पूरी करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2025 तक सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरे गुरु पापा बोल रहे। और तेरी परीक्षा भी खत्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सत्संग करते उस मुझसे कोई चूक भूल हो गई तो मुझे माफी देना, सर्बत का भला करे गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।